Hello everyone, this is Prashika Tongar. Welcome to AIR गुरुकुल SSC एग्जाम्स। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे इनफ वर्ड। हाँ भाई, इनफ वर्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो चलते हैं जल्दी से अपनी वीडियो पर। ओके, तो इनफ एज एन एडवर्ब एंड एज एन एडजेक्टिव, ये जो आपका वर्ड इनफ है ये एज एन एडवर्ब भी फंक्शन करता है और एज एन एडजेक्टिव भी फंक्शन करता है। ठीक है भाई, एडवर्ब की तरह भी फंक्शन करेगा और एडजेक्टिव की तरह भी फंक्शन करेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार जरूर शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। एडवर्ब किस तरह फंक्शन करता है और एडजेक्टिव किस तरह फंक्शन करता है। तो ये जो आपका एडवर्ब होता है ये क्या फंक्शन करता है भाई, ये आपका बताता है किसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में बताएगा ये। ठीक है, वर्ब के बारे में बताएगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या फिर कभी कभी अपने खुद के बारे में भी बताता है, यानी किसी अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। बट एडजेक्टिव के साथ क्या स्टोरी है, जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ या तो नाउन को क्वालिफाई करेंगे, यानी कि नाउन के बारे में बताएंगे, या फिर किसी प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। ओके, जैसे आपने विशेषण, विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, राइट। तो एडजेक्टिव किसे क्वालिफाई करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को, और जो एडवर्ब होते हैं वो किसे क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को, वर्ब को और एडवर्ब को। और ये जो हमारा वर्ड है इनफ, ये आपका एज एन एडजेक्टिव भी फंक्शन करता है और एज एन एडवर्ब भी फंक्शन करता है। और यहीं से आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सीखते हैं ये एडजेक्टिव की तरह कैसे फंक्शन करेगा और एडवर्ब की तरह फंक्शन कैसे करेगा। तो सबसे पहले सीखेंगे इनफ एज एन एडवर्ब। ठीक है भाई, इनफ जब आपका एज एन एडवर्ब की तरह फंक्शन करेगा तो आपको इसके साथ कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। हाँ भाई, अब इनफ आपका क्या है, एडवर्ब है। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जो आपका एडवर्ब है वो किसके बारे में बताता है, या तो एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, है ना, या किसी वर्ब के बारे में बताता है, या फिर किसी अनदर एडवर्ब के बारे में बताता है, राइट। तो जब इनफ एज एन एडवर्ब फंक्शन करेगा तो वो किसके बारे में बताएगा, वो बताएगा एडजेक्टिव के बारे में, यानी कि वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। क्लियर हुआ, समझ आया। तो यहाँ पर मेरा स्ट्रक्चर क्या होगा, हाँ जी, आपको ध्यान रखना है, जब ये एज एन एडवर्ब फंक्शन करेगा तो ये हमेशा हमेशा एडजेक्टिव के बाद में आएगा। ठीक है भाई, पहले मेरा एडजेक्टिव आएगा और फिर मेरा क्या आएगा, इनफ आएगा। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आप अपने दिमाग में रखना, एडजेक्टिव प्लस इनफ, राइट। जब मेरा इनफ एज एन एडवर्ब फंक्शन करेगा तो वो किसके पहले आएगा, वो आपका एडजेक्टिव के पहले आएगा। बट मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन दूंगी कि आप ऐसा लाइक रूल मत रटो कि एज एन एडवर्ब फंक्शन करेगा तो एडजेक्टिव के पहले आएगा। आप सिंपल सा ना एग्जाम्पल के थ्रू चीजें याद रखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 2-3 एग्जाम्पल्स याद रख लो सेंटेंसेस के। जैसे मैं बोलूं वाइज इनफ, है ना, स्मार्ट इनफ, टॉल इनफ, राइट। अब ये आपका वाइज क्या है, एडजेक्टिव है, राइट। स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है। टॉल क्या है भाई, एडजेक्टिव है। और इनके बाद में आपने इनफ यूज करा है, वाइज इनफ, स्मार्ट इनफ, टॉल इनफ। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिखो भाई, अगर आप सोचो कि आप इसको ऐसे लिख दो, हाँ जी, अगर आप सोचो कि भाई मैं तो इसको ऐसे लिखूंगी इनफ वाइज, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। स्मार्ट, इनफ स्मार्ट, इनफ टॉल, रॉन्ग। ठीक है, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। एग्जामिनर आपको बार बार ऐसे ही करके देगा। तो याद रखना, एडजेक्टिव के बाद में आपका इनफ आता है। और सिंपल से बस ये 2-3 बेसिक से एग्जाम्पल याद रखो, वाइज इनफ, स्मार्ट इनफ, टॉल इनफ, ब्यूटीफुल इनफ। ब्यूटीफुल भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है, क्वालिटी बताई जाती है ब्यूटीफुल पर्सन, राइट। तो एडजेक्टिव के बाद में आपका क्या आएगा, इनफ आएगा।
राइट और अगर आपको इसको पहले लगा के दे रखा है इनफ वाइज, इनफ स्मार्ट, इनफ टॉल, इनफ ब्यूटीफुल, तो आपका क्या हो जाएगा भाई, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहां से एरर आता है, एग्जामिनर आपको बार बार उल्टा करके देगा। राइट चलिए अब मूव करेंगे इनफ एज एन एडजेक्टिव, कि इनफ जब एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करेगा तो वो कैसे वर्क करेगा। तो एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है भाई, हाँ जी, एडजेक्टिव आपका बताता है नाउन के बारे में। राइट तो याद रखना कि जब इनफ एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करेगा तो इनफ आपका नाउन के पहले आएगा। ठीक है, वहां पर एडजेक्टिव के बाद में आ रहा था और यहां पर क्या होगा भाई, नाउन के पहले आएगा। राइट ठीक है, ये देखिए भाई, ये आपका इनफ है और इनफ के बाद हमने क्या यूज करा है, नाउन यूज करा है, क्योंकि एडजेक्टिव किसे क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। इनफ प्लस नाउन, बट आपको कैसे याद रखना है, आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू याद रखना है। आप ऐसे मत याद करो इनफ प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस इनफ, नहीं, आप एग्जाम्पल्स याद रखो, स्मार्ट इनफ, टॉल इनफ, वाइज इनफ, ब्यूटीफुल इनफ, है ना, ब्यूटीफुल, वाइज, स्मार्ट, टॉल क्या है, एडजेक्टिव्स है। अब ऐसे ही यहां पर नाउन देखते हैं, इनफ मनी, तो मनी आपका क्या है भाई, नाउन है। इनफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आपका क्या है भाई, नाउन है। अगर मैं बोलूं इनफ मिल्क, इनफ वाटर, मिल्क वाटर सब क्या है आपका, नाउन है। राइट हम्म अब आप मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं आई हैव फ्रेंड्स इनफ या इनफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपका क्या है, नाउन है। नाउन है तो इनफ उसके पहले आएगा, आई हैव इनफ फ्रेंड्स। क्लियर हुआ। तो आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ऐसे स्ट्रक्चर याद नहीं करना, इनफ प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस इनफ नहीं। आप दो एग्जाम्पल्स याद रखो इसके, इनफ मनी, इनफ रिसोर्सेज, या फिर इनफ मिल्क, इनफ वाटर, आपको उससे याद रहेगा कि भाई नाउन के पहले आएगा। और स्मार्ट इनफ, टॉल इनफ, ब्यूटीफुल इनफ कि एडजेक्टिव के बाद में आएगा। राइट चलिए अब इसी को सीखते हैं जल्दी से कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। शी इज इनफ टॉल टू रीच द शेल्फ, तो देखिए टॉल आपका क्या है, अभी हमने पढ़ा था कि ये जो आपका वर्ड टॉल है ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो इसके बाद में इनफ आएगा। राइट तो शी इज इनफ टॉल नहीं, शी इज टॉल इनफ। राइट शी इज टॉल इनफ टू रीच द शेल्फ। वी हैव मनी इनफ टू बाय अ हाउस, तो मनी आपका क्या है, अभी हमने पीछे करा था, मनी आपका नाउन है। राइट तो नाउन के पहले आता है, तो वी हैव मनी इनफ नहीं, वी हैव इनफ मनी। राइट वी हैव इनफ मनी टू बाय अ हाउस। द वाटर इज इनफ हॉट फॉर अ बाथ, तो इनफ हॉट, हॉट आपका क्या है, एडजेक्टिव है या फिर नाउन है। हॉट क्वालिटी बताई जाती है, हॉट है, कोल्ड है। राइट यानी कि ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो भाई फिर क्या स्ट्रक्चर रहेगा, फिर ये इसके बाद में आएगा, द वाटर इज हॉट इनफ। राइट अब ये देखिए, देयर आरंट चेयर्स इनफ फॉर ऑल द गेस्ट्स, कि भाई यहाँ पे चेयर्स नहीं है। तो चेयर्स आपका क्या है भाई, नाउन है। नाउन है तो इनफ आपका कहाँ पर आएगा, नाउन से पहले आएगा, देयर आरंट इनफ चेयर्स। राइट चलिए लास्ट पर चलेंगे, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स, बताइए सही है। स्ट्रॉन्ग आपका क्या है, एडजेक्टिव है, क्वालिटी है। राइट तो एडजेक्टिव के बाद में इनफ आता है तो सही है, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ। अगर इनफ स्ट्रॉन्ग होता तो गलत होता, तो ये मेरा क्या है भाई, सही है। स्ट्रॉन्ग मेरा क्या है, एडजेक्टिव है ना, और इसके बाद में मैंने क्या यूज करा है, इनफ यूज करा है। ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स। देयर इजंट इनफ स्पेस इन द रूम, तो बताइए भाई स्पेस आपका क्या है, नाउन है। ठीक है तो नाउन के पहले आप इनफ यूज करते हो। ठीक है नाउन के पहले आएगा, इनफ मिल्क, इनफ वाटर, इनफ चेयर्स, इनफ फ्रेंड्स, इनफ मनी, इनफ रिसोर्सेज, इनफ स्पेस। राइट तो नाउन के पहले आपका इनफ आएगा और एडजेक्टिव के बाद में आपका इनफ आएगा।
तो ये वाला सेंटेंस मेरा क्या है, सही है। अब इस वीडियो से आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, आप ऐसे मत ध्यान रखिए। हाँ जी, लास्ट में मैं कंक्लूड करना चाहूंगी कि आपको ऐसे ध्यान नहीं रखना कि भाई नाउन प्लस इनफ, ठीक है, अगर आप रख सकते हो तो वेल एंड गुड, और एडजेक्टिव प्लस इनफ, राइट, ठीक है, ऐसे आप रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। जो तरीका मैं फॉलो करती हूँ वही मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि आप सिंपल सा एग्जाम्पल्स के थ्रू याद रखो। आप ऐसे याद रखो, इनफ प्लस नाउन नहीं, आप ऐसे याद रखो, कैसे भाई, हाँ, इनफ वाटर, है ना, इनफ मनी, तो वाटर और मनी आपका क्या है, नाउन है। तो ऐसे आप करके अपना रूल भी रिवाइज कर सकते हो। इनफ वाटर, वाटर क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले इनफ आया है ना। और ऐसे यहाँ पे फिर स्मार्ट इनफ, ब्यूटीफुल इनफ, है ना। तो ये बस एग्जाम्पल्स याद रखो, फिर आप इनको रिलेट करके अपने इस रूल को भी रिवाइज कर सकते हो। स्मार्ट इनफ, स्मार्ट, ब्यूटीफुल आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, तो एडजेक्टिव के बाद में मैंने इनफ वर्ड यूज करा है। क्लियर हुआ? तो आई होप भाई आप सभी को क्लैरिटी आई होगी इस इनफ रूल को लेकर। तो मिलते हैं अपने ऐसे ही और अमेजिंग सेशंस में। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी शानदार वीडियोस के लिए। सो थैंक यू एवरीवन, फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट एंड वीडियोस।